हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हम सीखेंगे वाई वी मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी इन द कंपनी। हम कंपनी के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों मैनेज करते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में सेफ्टी को मैनेज करने के तीन रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला है मोरल रीज़न्स, और सेकंड है लीगल रीज़न्स, एंड थर्ड फाइनेंशियल रीज़न। तो ये मोरल रीज़न्स क्या है, लीगल रीज़न्स क्या है और फाइनेंशियल रीज़न क्या है, ये हम डिटेल से सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोरल रीज़न्स। तो फ्रेंड, मोरल रीजंस का थीम है प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस। ये पीपल्स को प्रोटेक्ट करना अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस, नामुवाफिक हालात से। तो और इसकी डिटेल में जाएंगे। एवरीवन हैज़ द मोरल ऑब्लिगेशन टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड नॉट टू काज हार्म टू अदर्स, इंजरीज एंड इल हेल्थ could cause pain and suffering. That's the reason why people should not be exposed to harm. It means कि हर किसी को अखलाकी फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत करे, क्योंकि इंजरीज़ एंड इल हेल्थ, बीमारी और इंजरीज़ पेन का बाइस बनती है, जो कि बर्दाश्त करनी पड़ती है पीपल। इसीलिए वाई पीपल शुड बी एक्सपोज टू हार्म। तो यही रीज़न है कि जिसलिए आदमी एक्सपोज होता है हार्म से, नुकसान से। और उसके बाद है कंपनीज शुड टेक इफ़ेक्टिव स्टेप्स टू मैनेज ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इन देयर वर्किंग इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इंजरीज एंड इल हेल्थ। तो मोरल रीज़न में ये भी है कि कंपनी इसीलिए इफ़ेक्टिव स्टेप्स लेती है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ को मैनेज करने के लिए और अपने वर्किंग इन्वायरमेंट को प्रिवेंट करने के लिए एक्सीडेंट से, इंजरी से और इल हेल्थ से। और फिर उसके बाद है सेकंड लीगल रीजंस। लीगल रीजंस मीन्स कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अवॉइड प्रोसिक्यूशन। कंपनी में लीगल सेफ्टी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है लीगल, क्योंकि ये लीगल रीजंस है जिसमें कंप्लाई विद लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड अवॉइड प्रोसिक्यूशन। इट मीन्स जो लीगल रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लाई मानना, उनका हुक्म के को एक्सेप्ट करना, जो कि हमें बचाता है प्रोसिक्यूशन से। तो एंड अदर ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस आर डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स एंड पब्लिक। इट मीन जो हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो डेवलप करते हैं वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वेलफेयर्स देने के लिए वर्कर्स और पब्लिक को। ये भी लीगल रीजंस हैं। और अदर है नॉन कंप्लायंस में पॉसिबल लीड टू फाइन्स एंड रिमेडियल एक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स कि अगर आप इनके लीगल रिक्वायरमेंट्स को आप उसका हुक्म नहीं मानते, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो ये पॉसिबल हो सकता है, मुमकिन हो सकता है कि फाइन्स और रिमेडियल एक्शंस हो सकते हैं कंपनी को। तो इसलिए भी लीगल रीजंस इम्पोर्टेंट है सेफ्टी में।
और इसके बाद है फ्रेंड्स, इफ़ एक्सीडेंट विल हैपन एंड फाउंड देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट, individuals may face punishments such as imprisonment, fines, restrictions of office or a combination। और इसका मतलब है अगर एक्सीडेंट हो गया या इसमें थोड़ा सा भी ब्रीच पाया गया लीगल रिक्वायरमेंट का, मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट का, तो इंडिविजुअल्स को फेस करना पड़ सकता है पनिशमेंट्स। पनिशमेंट में जैसे हो सकता है इम्प्रिजनमेंट, उसमें कैद हो सकती है या फाइन्स हो सकता है, और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस, सख्तियाँ हो सकती हैं ऑफिस के लिए और इत्तेहाद वगैरह के लिए। तो इस ऑल का समरी ये है कि अगर आपकी साइड पे कहीं पे भी अगर एक्सीडेंट हो गया, उसमें थोड़ी सी भी आपकी फेलियर मॉनिटरिंग पाई गई, तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है, आपकी कंपनी को पनिशमेंट, सज़ा या कैद या फाइन या रिस्ट्रिक्शंस। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में आता है फाइनेंशियल रीजंस। हम हेल्थ एंड सेफ्टी को साइड पे क्यों मैनेज करते हैं, उसका लास्ट स्टेप है फाइनेंशियल रीज़न। तो फाइनेंशियल रीज़न में मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन अ कॉस्ट इफेक्टिव बेसिस, ये आपके कॉस्ट इफेक्टिव पे आता है, आपके वेल्थ पे आता है रीज़न। तो इसका है वर्क रिलेटेड इंजरी एंड इल हेल्थ एक्सीडेंट विल कॉज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट and acquire insured and uninsured cost, all of this cost should be calculated। इसका मतलब है फ्रेंड, आपके काम से रिलेटेड अगर इंजरी, इल हेल्थ और एक्सीडेंट हो गया तो वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, मतलब पैसे का नुकसान होगा, चाहे डायरेक्ट लॉस हुआ है या इनडायरेक्ट हुआ है, और श्योर्ड है या इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव में कैलकुलेट किया जाएगा। और कैलकुलेटेड टू अकाउंट द फुल कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट बेस्ड बाय द HSE, द इनडायरेक्ट कॉस्ट इज 36 टाइम्स ग्रेटर देन द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द एक्सीडेंट। इसका मतलब है कि एक्सीडेंट का जो कॉस्ट है वो चाहे HSE हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, बेस्ड है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट 36 टाइम्स ग्रेटर है डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट, डायरेक्ट कॉस्ट एक्सीडेंट की डायरेक्ट कीमत से, मीन्स इनडायरेक्ट ग्रेटर देन है 36 टाइम फ्रॉम डायरेक्ट कॉस्ट से। सो आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी कंपनी के अंदर क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या रीज़न्स हैं, जो कि हमने डिटेल से जाने। तो थैंक्स फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। अगर आपको नॉलेज मिली है और आप मोर नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर योरसेल्फ।